नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, यह 135वां सेशन स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए लिया जा रहा है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं साथ साथ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपना लें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट इन कैपिटल वैल्यू बनाकर व्यवस्थित स्वरोजगार बन के निवास करें। इससे पहले ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से 100 इंग्लिश में अपलोड हो चुका है और 101 से 200 हिंदी में अपलोड हो चुका है। यह 136वां सेशन है। सेशन स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग हेड ऑफिस शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com और जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरा ही है, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी गई है, जिसको आप 251 रुपये में मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जो मेन थीम है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए, कैसे आए, इसी चीज़ को बड़े सुंदर अंदाज में इंग्लिश में लिखा गया है। तो पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, परमात्मा तो हमारे आत्मा में है, लेकिन जो दस्तावेज़ हम लोग कंट्रोल में हैं, जैसे आधार कार्ड लेकर चलते हैं, फोटो इलेक्शन आई कार्ड, तो हम लोग कंट्रोल में हैं 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन में। तो उसी तरह से हम इसमें दस्तखत देकर अपने आप को कंट्रोल में करवा लेंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से। तो उसके ज़रिए जो है सबसे पहले प्रथम राष्ट्रपति भवन शिव पुराण को रख के 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग, 12 बनारसी साड़ी, 175 करोड़ साड़ी, 175 करोड़ धोती पूजा करने के लिए पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासा मंदिर और फिर 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती और 175 करोड़ बनारसी 175 करोड़ धोती, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ट्रूथ ओनली टर्म्स 31 अगस्त 2001 को लिखा गया, सिंगुलर रूप में और फिर परिवार रूप में 16 फरवरी 2000। इसीलिए हम लोग पूजा करवाते हैं 14 फरवरी से 26 फरवरी तक का मूर्ति बनाकर, 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाकर, और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि आरती। और साथ साथ जो है प्रत्येक दिन 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्र जो दर्शक करते हैं प्रत्येक महीना राष्ट्रीय स्तर पर आरती करवाते हैं, ताकि जो है 3 बजट व्यवस्था बनी रहे। तो साथ साथ 12 सनातन धर्म की ज्योतिर किताबें और 12 मेटलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर जो जीत चुका है, आईएसबीएन सर्टिफिकेट 175 और आईएसबीएन सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। इसके तहत महिला या तो मतलब अनमैरिड रखा गया या फिर मैरिड रखा गया। तो उसके तहत जो है सो 12 ज्योतिर्मंदिर, आदिशक्ति जन्म 175 करोड़ ज्योति मंदिर, फिर 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती और फिर 175 करोड़ बनारसी 175 करोड़ धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है प्रत्यक्ष वर्षित भगवान भगवती का है, जिसमें मिथिला वर्षकृत, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, उपनिषद, चारों वेद, 18 पुराण और जो है सो इसके अलावा जो है सो 7 लाख जो पंचायत हैं उनके वर्षकृत को लेकर, और फिर पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो है गवर्नमेंट इशूड टाइम हस्बैंड टाइम वेब लिया गया है, जिसके तहत जो है सो हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1946 के दस्तावेज, जहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए न्योता देता है। फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का इंटरिम गवर्नमेंट, और फिर 26 जनवरी 1950 तक का संविधान। और उसके बाद हम लोग संविधानिक पद पर चलते हैं। 75 साल का बजट, एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट बजट, यूटी बजट, और साथ साथ जो है सो एमपीज़ एंड एमएलए 17 इलेक्शन हम लोग करा चुके हैं। तो उन सब का दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ।
इसके साथ ही प्रारंभ करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का 136वां सेशन 136 सेशन। इसका ये मेन लक्ष्य है सबसे पहले कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी preamble wise organized employed preamble wise organized self-employed our constitutional life should be between 0 to 18 and 18 to 58 years by self-earning self-income certain cash certain fiscal credit per month showing to certain ministry office। और हम लोग जो हैं 100 आय 100 काम 100 मत 100 शिक्षा प्रमाण पत्र 100 मौद्रिक साख प्रत्येक महीना दिखाने का व्यवहार कर ले। जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है अमितेश्वर जहावाद अमित कुमार जहावाद को जन्म देता है शारदापुर से और उसके ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है। जो हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां हम लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया है। 18 वर्ष की अवस्था में जब तक हम लोग पढ़ाई करते रहते हैं हम लोग विद्यार्थी हैं, लेकिन इसमें जो है 18 वर्ष की अवस्था में हम लोग नौकरी की तलाश करते हैं तो घर बैठे ही घर के पास ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण किया गया है ऑफिस का, उसमें जाके संपर्क करके और जो है सो ये फिजिकल क्रेडिट टेबल जिसको लेकर मैं सेशन कर रहा हूँ लगातार मैंने जो 200 सेशन किए हैं उसमें यही बात को स्पष्ट किया कि जैसे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं जो रेट रहता है पैसा देते हैं ले लेते हैं, तो बस इसीलिए एम्प्लॉयमेंट में भी उसी तरह रखा गया है कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम माता पिता के आशीर्वाद से अपने मेहनत और फल से प्राप्त करते हैं उसमें सीधा संपर्क ले लिया गया है। मतलब कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाया गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, उसी के ज़रिए हम लोग ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। अब जिसके पास जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको जो है इस बात का ध्यान रखा गया कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो ह्यूमन कैपिटल के तहत संवैधानिक मान्यता कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क लिया गया है और उसको लेकर ह्यूमन कैपिटल बनाया गया है। अब अगर इनकम भी नहीं है तो उसको लेकर फिजिकल क्रेडिट लेकर इनकम लिया गया है। मतलब कि आप जो जन्म लेते हैं तो कुछ ना कुछ जो है माँ बाप का भी प्रताप रहता है और आप खुद काम करते हैं तो उसके ज़रिए इसमें व्यवस्था की गई है। यह शुद्धतः प्राकृतिक रूप में निर्माण किया गया है ताकि जो है एक बार में समझ में आ जाए कि जो मैक्सिमम आदमी जो है 80% आदमी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के महत्व को जान चुके हैं। 20% जैसे जो आकलन है हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है मिनिस्ट्री के ज़रिए उसमें ये है कि 21 से 22% बिलो पॉवर्टी लाइन है और इलिटरेट है। तो बाकी जितने भी हैं मान लीजिए कि 89% लोग जो हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट की वैल्यू को समझ सकें तो उन सब का जो है वैल्यू लग जाता है इसमें यूनिफॉर्मिटी में। एक बात का ध्यान रखा गया कि सिद्धांत अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा संचालित है, इसीलिए इसको जो है 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन से कंट्रोल में रखा गया है ताकि कहीं कोई व्यवधान नहीं आए और समझ में कहीं कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि समझ में परेशानी होने से ही प्रॉब्लम आती है। अज्ञानता के अभाव में ही हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर बैठते हैं। इसमें क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि हम लोग 6 माता पिता की संतान हैं। पहला कैलाश राष्ट्रपति भवन, दूसरा बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, तीसरा सत्यधाम राष्ट्रपति भवन। सत्यधाम राष्ट्रपति मतलब ISBN जितने भी लाइब्रेरीज हैं उसके किताबों के, और चौथा जो है आदिशक्ति जगदम्बा के जो माता पिता हैं उनके, और जो 5वां है जो प्रत्येक संयुक्त वर्ष के दौरान जिसमें सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दशो देखभाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त और बेटा बेटे गणेश स्कंद कार्तिक हनुमान जो अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं। और साथ साथ जो है गवर्नमेंट टीचर, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी ले रहे हैं तो हम लोग जो है गवर्नमेंट की भी संतान, क्योंकि आगे चल के आबादी बढ़ती है घटती है तो दोनों ही सूरत में हमें इस बात का काम रहेगा कि माता पिता के अनुशासन को हमें मानना है, तो उसको लेकर चलते हैं। जन्म हम लोग एक ही परिवार में लेंगे लेकिन ये 5 सोसाइटी जो हमारे इर्द गिर्द रहेंगी और वो घूमती रहेंगी। अल्पसंख्यक में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को लेकर हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को लेके आगे बढ़ेंगे। मतलब 18 वर्ष की अवस्था में, अच्छा उससे पहले भी 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर कोई आर्थिक रूप से संकट में आ जाए या लैंडस्लाइड आ जाए या डेथ हो जाए माता पिता का या कुछ भी ऐसा हो जाए, एयरप्लेन क्रैश हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए तो इमीडिएटली जो भी उसका हितैषी होगा वहाँ पर जैसे पुलिस स्टेशन या फिर जो भी होगा उसको जो है व्यवस्थित अनाथालय मान डालता है तो भी उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में संपर्क करा देता है और 18 वर्ष के अवस्था में उसको जो है व्यवस्थित फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिल जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जैसे कि हमने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हम लोगों ने जैसे 31 दिसंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1940 तक कर्म किए, सेशन किए। जो भी उस समय के जो भी जानकार लोग थे राजनीति के बारे में, जो जानते थे कि देश में क्या ज़रूरत है, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और मेहनत करके ये निकाला कि नहीं हम लोगों को जो है
इस तरह का आइडियलिस्टिक संविधान बनाना है, तो बना के हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो है जैसे अमितेश्वर झा के नेतृत्व में जो कमेटी बैठाएगी 31 अगस्त 2021 स्वयं ही बैठाएगी, क्योंकि ज़रूरत हमें ही है, दूसरों की नहीं है। क्योंकि जब हम समझते हैं कि नौकरी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो उसको जो है सामान्य रूप से मतलब यूनिफॉर्म कानून बना के चला जा सकता है। तो इसमें एक ही बात को ध्यान रखा गया है कि एक फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। फिस्कल क्रेडिट टेबल जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड, जो कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके द्वारा निर्माण है। लेकिन इसको यूनिफॉर्मिटी तब मिलेगा जब सारे पॉलिटिकल पार्टी एक साथ प्रेसिडेंट शारदापुर में बैठकर जो है उसको जो है दस्तखत कर देंगे, प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी और उनके मेंबर अपने ऑफिस से उसको दस्तखत कर देंगे और एक कमरे में उसको रख देंगे। साथ साथ जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उन सब को जो है लेकर हम लोग जो है एक कमरे में जो है ये दस्तखत कर देंगे, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना के चलेंगे। क्योंकि 70% आबादी जो है 30,000 से नीचे कमा रही है और अभी के डेट में, और जो है 30% आबादी 30,000 से ऊपर कमा रही है। अब इस चीज़ को जो है ध्यान में रख के अगर चलते हैं, और जो है एक हम लोग 30,000 से ऊपर के लिए फाइनेंस कमीशन बैठा चुके हैं। जैसे कोई भी सरकारी नौकरी प्राप्त करता है तो फाइनेंस कमीशन से जुड़ जाता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। लेकिन जो मान लीजिए 30,000 के नीचे है और उसमें उसको जो है रोज़गार कर रहा है, रोज़गार करने में क्या होता है कि हम जॉब में अस्थिर रहते हैं, क्योंकि एक तो हमारा मन नहीं रहता, या फिर मन किया तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। तो उसको लेकर हम लोगों ने एक यूनिफॉर्मिटी तैयार की है कि भाई 6 प्रोफेशनल की ज़रूरत है। जैसे पहले के ज़माने में, आज आदिकाल में जब हम बिगिन कर रहे थे सिविलाइजेशन को, तो 4 जब वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। अब जो है 6 को लेके हम लोग चल रहे हैं, 6 को। महिला पहला हो गया राजनीतिक वर्ग, दूसरा हो गया जो है उद्योगपति वर्ग, तीसरा हो गया शिक्षा वर्ग, चौथा हो गया जो है सो महिला वर्ग, और 5वां हो गया सत्य प्रत्येक संयुक्त, मतलब इंडिविजुअल सत्य वर्ग। प्रॉपर्टी कम भी है लेकिन सत्य लेके वो चल रहा है। और छठा हो गया सरकारी वर्ग, जहाँ पर उसको सरकार की सुननी पड़ती है, जनतंत्र का प्रशासन है, हर एक 5 साल पर इलेक्शन होता है, भावनाएं परिवर्तित होती है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आज का जो मेटलिस्टिक जीवन है उसमें जो है हम लोग कैसे ईश्वर तत्व को प्राप्त करके जो है मन को शांत करके हम लोग पीसफुल्ली जो है निवास कर सकते हैं। तो इसका जो है ढांचा जो है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने ट्रूथ ओनली टर्म्स में 251 रुपये की किताब है, जो ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन मेरे द्वारा प्रकाशित है। उसको आप खरीद सकते हैं। 211 पन्नों की किताब है, छोटी सी किताब है, उसको आप खरीद के पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं। और मुझसे संपर्क कर सकते हैं 6397360717, जिसके ज़रिए आप किताब खरीद सकते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया मेरी ही पार्टी है, जो कि फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है कि शारदापुर में लोग पहुंचकर, शारदापुर जो है मेरा गांव हुआ, हेड ऑफिस हुआ, जहां जो बिहार में दरभंगा से मतलब विदेशर होते हुए मतलब आप पहुंच सकते हैं और मुझसे मिल सकते हैं, जिससे कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। क्योंकि वास्तविक जीवन में जब हम ह्यूमन कैपिटल बनते हैं तो हमें प्रतिष्ठा मिलती है। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है आगे लेके चल रहे हैं कि जब तक कि हम लोग मिलजुल कर इस बात का निर्णय ना कर लें और एक दस्तखत कर लें, ताकि उस चीज़ को जो है कोर्ट मार्शल रेंज में रख सके। कोर्ट मार्शल रेंज जैसे आर्मी में कोर्ट मार्शल रेंज होता है कि हमने जो कि वारंट इशू किया या जो भी हमने जो बात बोले हैं उसको मानना है। तो इसी चीज़ को लेकर इसको लिया गया है कि माता पिता के रूप में और जो है भाई बंधु के रूप में इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को समेटते हुए ऑर्गेनाइज जीवन की शुरुआत की गई है। क्योंकि क्या होता है कि 18 वर्ष के बाद हम सोचते हैं कि हम क्या करें। अब एक चीज़ और रखा गया है, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रेजुएशन के बाद हम लोग अपना अपेयर होने लगते हैं, तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि उसी दिन जैसे ही ग्रेजुएशन कम्प्लीट होता है हम लोग जो है इसमें ज्वाइन कर लिए और उसके बाद एग्ज़ाम देते रहे। एग्ज़ाम इस बीच में जो है प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलता रहा, क्योंकि जैसे ही इसमें ज्वाइन करते हैं फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने लगता है। अच्छा, काम क्या है? काम वही है जो हम जो कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। जैसे बड़ा भाई या माता पिता जो भी काम बोलते हैं, सब्जी लाना या ये लाना या फिर जो भी पढ़ाई करने के लिए बोलते, वही काम हुआ। तो यही काम को लेकर वैलिडिटी दिया गया है इनकम वर्क। अच्छा, इस बात का ध्यान रखा गया कि जो अनएडुकेटेड पर्सन है 21 से 22% बिलो पॉवर्टी लाइन है और साथ साथ जो है अनएडुकेटेड है, स्कूल कॉलेज नहीं देखी है, ना ही OI ना ही ABCD जानते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने ये रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम एंड वर्क। तो वर्क तो वो करते ही हैं,
वर्क तो सभी वर्क करते हैं, तो उसको वैलिडिटी दे दिया गया है कि जो आप कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उसी को वैलिडिटी दे दिया गया है। ह्यूमन कैपिटल, लेबर, अनस्किल्ड लेबर विथ ह्यूमन कैपिटल। और दूसरा जो है इनकम, मान लीजिए कि कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, 100 डे का गारंटी एम्प्लॉयमेंट है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें 365 दिन जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी। अब फिजिकल क्रेडिट सैलरी क्या है? फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है, जैसे सैलरी होता है उसका आधा फिजिकल क्रेडिट सैलरी होता है। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट से बनता है। हम लोगों ने जो मतलब अमितेश्वर झा के नेतृत्व में जो सिद्धांत चलाया जा रहा है वो है AD=AS। ये पहले से ही चल रहा है, 1929 से चल रहा है, जिस पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह टिकी हुई है कि आप जितना एग्रीगेट डिमांड करते हैं, अगर एग्रीगेट सप्लाई उतना हो जाता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम चल रहा है, क्योंकि एक आइडियलिस्टिक स्टेज है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट लोग अगर काम ढूंढने वाले काम ढूंढ लिए तो एम्प्लॉयमेंट है, मगर अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उसी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है संवैधानिक रूप में, कि राजनीतिक रूप में उसको प्राण प्रतिष्ठा दिया गया है। कि देखिए 1885 से लेकर 1946 तक कोई भी पैसे डिमांड नहीं किए गए, क्योंकि राजनीतिक जीवन उस तरह का नहीं था। अब क्या है कि इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो पैसा है वो वहीं से आएगा जहां से एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री का आ रहा है 75 सालों से, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का 75 सालों से आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री बजट एनुअल बजट का जो 75 सालों से आ रहा है, यूनियन टेरिटरी बजट का जो 75 सालों से आ रहा है। इसमें ज़्यादा पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, इसी तरह से, मगर व्यवस्था को इस तरह से किया गया है कि हम अपने कंधे पर त्रिशूल, मांग में सिंदूर को लेकर चले, जो कि शिव पार्वती के पुत्र का दृष्टिगोचर है। चक्र मांग में सिंदूर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा पुत्र पुत्री का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो है आदिशक्ति जगदम्बा पुत्र का दृष्टिगोचर है। और जो है किताब मांग में सिंदूर वर्षकृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और जो है गवर्नमेंट स्टैंक मांग में सिंदूर सरकारी छः परिवार को लेकर अगर हम लोग मतलब कि हमने क्या कहा कि AD=AS=AE, मतलब एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इस चीज़ को रखा है। साथ साथ इक्वल टू अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, एग्रीगेट अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब इसमें जो है इलिटरेट भी आ जाते हैं। जैसे जो पहले का सिद्धांत है 1929 का, उस सिद्धांत में हम लोग आज हैं 2100 मतलब 2021 में है। तो लगभग वो सिद्धांत के 90 साल हो चुके हैं। उस बीच में कितने भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग कितने आगे बढ़े हैं। और सबसे बड़ी समस्या रही है कि आर्थिक रूप से जो है हमें परेशानी होती रही है। तो इसी चीज़ को निदान के लिए हम लोगों ने जो है राजनीति का सहारा लिया है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के नेतृत्व में चल रहे हैं और इसको लेकर इस बात का भावना व्यक्त करके मेन ही चीज़ है लेबर पार्टी का एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है यूनिफॉर्मिटी आ जाए, क्योंकि और कुछ नहीं है। सत्ता में चलाने वाले प्रशासक एक से एक है, मगर जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को एम्प्लॉयमेंट के दर्द के हिसाब से लिया जाए। अब जो कि आबादी 120 से 130 करोड़ है, 135 करोड़ है, अब वहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेटअप में सभी फ्री रहना चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखा गया, जो आप हैं वो हैं। सरकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की तरफ से 6 पोस्टिंग दी गई है। कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा राम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक वर्षकृत भवन गवर्नमेंट केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर गवर्नर हाउस, 6 गवर्नर हाउस, जो कि कंट्रोल में रखा गया है 26 जनवरी 1950 के। अच्छा, प्रत्येक महीना कंट्रोल के लिए हम लोग कोर्ट मार्शल कमीशन का जो दस्तखत ले लेते हैं, ताकि जो है अगर कंट्रोल में नहीं रहता है तो कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। इसके एवज में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दी जाती है। अब इसमें एक फ्रीडम रखा गया कि जो पैसा नहीं उठाएगा उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आप फ्री हैं। क्योंकि जैसे बिजनेस है, बिजनेस में हम जा रहे हैं तो अब हम पैसा रहेगा तो होटल में 5 स्टार होटल में रह, नहीं रहा तो फिर 3 स्टार होटल, नहीं रहा तो फिर लॉज में भी आदमी रह लेता है। तो उसी चीज़ को प्रबंध किया गया, इसमें यूनिफॉर्मिटी का ध्यान दिया गया। अब माता पिता तो अपने तरफ से इंतज़ाम करते ही हैं, हर एक परिवार के जो सीनियर होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, वो तो अपनी तरफ से इंतज़ाम करते ही हैं, मगर हम लोग इसको जो है सरकारी तौर पर व्यवस्था कर रहे हैं ताकि यूनिफॉर्म सेशन चल जाए। और इसी चीज़ को सेशन को लेकर हमने 200 सेशन किए हैं, 1 से 100 इंग्लिश में और 101 से 200 हिंदी में। और इसी चीज़ को प्रचार प्रसार भी ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की किताब ट्रूथ ओनली टर्म्स में किया है, मेरे नेतृत्व में अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के तहत। क्योंकि इसको चीज़ को जो अगर मान्यता नहीं मिलती है तो फिर बेकार है।
क्योंकि आज के डेट में हम लोगों ने 75 साल से एनुअल बजट, रेलवे बजट पेश होते देखा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कितना पैसा आया, पर मंथ लेवल पर डे लेवल पर कितना पैसा आया, इस चीज़ का प्रबंध नहीं किया। इसी चीज़ को हमने प्रबंध किया है डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट के जरिए, डायरेक्ट मिनिस्ट्री और डायरेक्ट बजट के जरिए। क्योंकि जैसे ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो वित्त मिनिस्टर है, जैसे ही वो पेश करता है, और ये जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी टेबल आप देख रहे हैं, इसके तहत जो है एक वैल्यू बना दिया गया है 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष, 4 वर्गों में बांट कर लेके चले हैं। और फिर रिटायरमेंट है, और उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में जो 18 वर्ष का पेंशन है 32 वर्ष में मिल जाता है, 32 वर्ष का पेंशन 46 वर्ष में मिल जाता है, 46 वर्ष का 58 वर्ष में मिल जाता है। और इसके साथ ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण शुरू हो जाता है। तो उसको लेकर अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जैसे हमारे पास तीन इकोनॉमी ऑलरेडी मौजूद है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। हम लोगों ने दस्तावेज इकोनॉमी को प्रोत्साहन दिया है, ताकि प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ रहा है, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू प्रत्येक महीने लगा दिया गया है। मतलब कि अब 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, वट एवर ग्रेजुएशन का जो वैल्यू होगा वो। और साथ साथ एक सरकारी तौर पर हमने कुर्सी टेबल का इंतज़ाम करवाया है, जो भी है, ताकि जो भी छोटा सा मतलब कि मकान लेकर जाके उसमें जो है आराम से लोग आके अपना, जैसे घर से अपना निकले ऑफिस में आके बैठे, और साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी रखा गया कि जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक केंद्रीय ऑफिस बनाकर, जैसे वकालत का है कि लाखों लोग जो है एक जगह कुर्सी टेबल लगा के अपना बैठे हुए हैं, तो उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट वर्क में अमितेश्वर जहावाद, अमित कुमार जहावाद में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के तहत 31 अगस्त 2001 से ये सेशन चल रहा है। अपना कुर्सी टेबल लगवा दिया, जो लोग रजिस्टर्ड है प्रत्येक महीना सिग्नेचर दे रहे हैं, और 6 सिग्नेचर लेंगे राज्य स्तर पर, और 6 सिग्नेचर केंद्रीय स्तर पर कोर्ट मार्शल रेंज में। कल को जैसे मान लीजिए कोई शिव भक्त है, विष्णु भक्त बन जाता है, तो इस बात का अनुशासन रखना पड़ेगा कि जैसे हम लोगों के पास 29 राज्य है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो इस बात को मानना पड़ेगा कि अब जो है समय बढ़ा, जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, आबादी के साथ साथ ज़रूरतें बढ़ गई, तो उसका इंतज़ाम कहाँ से होगा, मिल के ही होगा। इंडिविजुअली अगर कैपिटलिस्ट में इतना रहता है तो सभी को नौकरी दे देते हैं, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट को पूंजी लगाने के बाद क्वालिटी देखनी पड़ती है कि वो काम कर पा रहा है कि नहीं। हमने कितनी बार देखा है कि कैपिटलिस्ट का इच्छा रहता है कि इसको जॉब में रखे, मगर नहीं रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे साथ काम नहीं कर सकता है, मेरे पूंजी को परिवर्तित नहीं कर सकता है, मेरे सपनों को साकार नहीं कर सकता, और उसके बाद एग्जिट हो जाता है उसका। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखा है कि सरकार, माता पिता तो एग्जिट नहीं कर सकते हैं, तो माता पिता रूप में इसको लिया गया है कि जो है कैलाश धाम राष्ट्रपति हो माता पिता रूप में, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति हो माता पिता रूप में, आदि शक्ति जगदम्बा धाम माता पिता रूप में, और प्रत्येक शिवन वर्ष माता पिता रूप में, सत्य धाम माता पिता रूप में, और गवर्नमेंट धाम माता पिता रूप में। तो हिंदुओं के 6 पर्व। अच्छा, बेटा बेटी जो अपने आप को मान लीजिए कि ये समझ रहे हैं कि नहीं हम जो है अजन्मा है, तो अजन्मा है तो आपको जो है प्रत्येक वर्ष के भगवान भगवती में रखा गया, और वो प्रॉपर्टी जो कैलाश बैकुंठ सरधाम का उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली ऐसे तरह के केसेस आते हैं। व्यक्तिगत तौर पर, सामान्य तौर पर, जैसे रेलवे स्टेशन पर हम जाते हैं, टिकट लेते हैं, अपना सीट पर बैठे और निकल गए। अब जो लोग कहानी बनाने का है वो तो बहुत कुछ भी कहानी बनाते हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे लेके लिया गया है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सीधा रोजगार दिया गया है, और वो रोजगार जो आप कर रहे हैं उसी में। अब अगर हर एक महीना जैसे वकालत में होता है कि मतलब कि लॉ एंड एजुकेशन में कि आप गए वहाँ पर अपना जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो गए और वकालत की डिग्री मिल गई, तो अपना कुर्सी टेबल लगा के अपना बैठ गए, एफिडेविट करा रहे हैं और या फिर केस लड़ रहे हैं। तो इसमें यही है कि जैसे एफिडेविट कराए, तो इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में सीधा आप जो है मंत्रालय में संपर्क किए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय भारतवर्ष में केंद्रीय स्तर पर जो है 6 राष्ट्रपति भवन कहा जाएगा इसको, और जो है राज्य स्तर पर 6 गवर्नर हाउस, और जो है यूनियन टेरिटरी स्तर पर इसको 6 लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा के इसको संबोधित करेंगे। इसका कंट्रोल एक गवर्नर जो राज्य का होगा और एक राष्ट्रपति जो 26 जनवरी 1950 उसी में। और हम लोग जो है प्रत्येक महीना ये सिग्नेचर देंगे कि हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कंट्रोल में है, अपोजिशन लीडर कंट्रोल में है, भारतीय संसद और विधानसभा, ये दस्तावेज पर साइन करते जाएंगे। अच्छा, काम जो रहा वैसे ही रहा जैसे घर में काम रहा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, इसीलिए कोट पेंट टाइप पहन के हम इस सेशन को लेते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आए कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके हम लोग जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और जो
थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट। अब भारतीय संसद और विधानसभाओं के द्वारा अगर यह सत्यापित हो जाए कि जो हम काम कर रहे हैं वो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, तो काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाता है। और जो फिजिकल क्रेडिट देख रहे हैं, इसमें जो हमने एक बनाया हुआ है फिजिकल क्रेडिट टेबल, उसको सामान्य तौर पर पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के जरिए उसको कम बेसी कर लेंगे, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 40 रुपया लगा लेंगे और जो पैसे का प्रबंध करेंगे। अब एक चीज़ का और ध्यान रखा है, जैसे उद्योग जगत आज के डेट में 1991 से हम लोग लिबरलाइज ग्लोबलाइज प्राइवेटाइज कर रहे हैं और जो है बाहर से मुल्कों को बुला रहे हैं ताकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन लगे, इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने। तो इस चीज़ को कंटिन्यूएशन करेंगे, क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर है और जो बेनिफिशरीज है एजुकेशन के, वो मेनली मतलब कि परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर 2 नंबर के लिए जो है हमारा कोई भी एग्ज़ाम छूट गया सरकारी नौकरी का, उसके बाद क्या होता है कि सब कुछ जानते हुए भी जो है अपना मतलब टपला खा रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं और जो है पत्नी से भी बात सुनना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखा गया है कि मतलब जो इस अनुशासन को मान गया और एक फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क में लेके चला कि हाँ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। और जो है यूनिफॉर्मिटी को लेकर अमित कुमार झा ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का सेशन 31 अगस्त 2001 से किया है और उसी को लेकर हम लोग 29 अगस्त से 11 सितंबर को 6 परिवारों रूप में पुष्पांजलि देते हैं और 16 फरवरी से 26 फरवरी को 6 परिवारों रूप में पुष्पांजलि आरती करते हैं। और प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे और शाम में 6 बजे आरती करते हैं, ताकि जो है प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी आए और हम सब सुरक्षित रहें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर शारदापुर से ये नेतृत्व किया गया है और लगातार सेशन किया गया है। संपर्क में हम लोग बनाए हुए हैं कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का पदार्पण जो है भारतीय स्तर पर आ जाए और हम लोग ये मान के चले कि हम लोग 6 माता पिताओं के संतानें हैं और जो एक एक जो रेज हैं उसमें जो है अगर कोर्ट मार्शल लेके चल रहे हैं तो 20-20 करोड़ आधार कार्ड निहित है। मतलब कि 20 करोड़ आधार कार्ड कैलाश धाम राजपूत, 20 करोड़ बैकुंठ धाम राजपूत, 20 करोड़ सत्यधाम राजपूत, 20 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा धाम राजपूत, 20 करोड़ प्रत्येक गवर्नमेंट ट्रेजरी। अब इस बात का ध्यान रखना है कि बोलने वाले जनतंत्र है, बोलने वाले का मुंह खुला हुआ है, इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी सबके पास है, तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिया जाएगा। जो भी इस चीज़ को आउट किया मान लीजिए तो जो है थाने में 19 साल तक प्रत्येक महीना जाके दस्तखत करना पड़ेगा कि हाँ हम कोर्ट मार्शल कनेक्शन लिए हैं। मान लीजिए कि हम बैकुंठ के लिए बोलेंगे, हम सत्यधाम के लिए, अगर नहीं है तो जो 31 अगस्त 1946 यानी कि उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, जैसे हम लोगों ने गांधीवाद का विकास किया कि सब फ्री है, सब आज़ाद है, अपना जो मर्जी सो करो, तो इस वर्क को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अमितेश्वर झावाद के तहत जैसे सरकारी नौकरी हम लोग इस बात को दे रहे हैं कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, इसके तहत एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो मर्जी सो करेंगे, लेकिन हमारा जो सीनियर है उसकी बात सुनना पड़ेगा कोर्ट मार्शल रेंज में। क्योंकि क्या है कि सबको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, अगर अब नहीं हुआ तो फिर कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। और क्या का रास्ता है, मान लीजिए कि अनशन जबरदस्ती कर रहे हैं, मान लीजिए ये मान्यता मान के चले हैं कि अगर आपने 19 साल का कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लिया तो फिर जो है अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ को गलतोदरी कर रहे हैं तो इसका नतीजा ये है कि कोर्ट मार्शल, और जो उसकी मदद किया उसका भी कोर्ट मार्शल। यही लेकर हम लोग इस चीज़ को चल रहे हैं कि जो काम है उसको संवैधानिक मान्यता मिल जाए। मान लीजिए कि मजदूर हैं, मान लीजिए अनस्किल्ड लेबर है, मान लीजिए कि ग्रेजुएट है, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसी में जो है उसी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का खिताब मिल जाए और भारतीय संसद और जो है विधानसभा में इसका मिल जाए। अब इस चीज़ को प्रमोशन के लिए मान लीजिए सभी पॉलिटिकल पार्टी की यूनिफॉर्मिटी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इस सेशन को लेकर चल रही है शारदापुर में, और इसी चीज़ को लेकर हम लोग जो है शहर हर शहर में, देहरादून, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब जगह इस चीज़ को प्रचार कर सकते हैं। 251 रुपये की किताब है, इसको खरीद के आप जो है अपने मित्रों को पढ़ के सुना सकते हैं कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में इस चीज़ को जो है केंद्रित किया गया है, ताकि एक बार मजबूत हाथों के साथ, फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाए। और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है संवैधानिक मान्यता आय काम पर दे दे। संवैधानिक मान्यता आय काम में मतलब कि अनपढ़ गवार सभी आ जाते हैं इसमें। और स्किल्ड लेबर में हम लोग जो है यूनिफॉर्म एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर चल रहे हैं। यूनिफॉर्म एजुकेशनल, जैसे कोई इंजीनियर है तो सैलरी इक्वल है ग्रेजुएट और उसकी, लेकिन अब उसको जो है डबल सैलरी में डिफरेंस आ जाएगा। डबल सैलरी जैसे प्राइवेट सेक्टर में फ्री है, इसमें एक ही दिन आना है, तो आप 365 दिन सकते हैं, आपका टेबल और कुर्सी मेंटेन रहा, आपका फाइल, आपका छोटा सा जो ऑफिस रहेगा वो मेंटेन, इसमें
मतलब 130 करोड़ आबादी, तो 130 करोड़ का हमने लेके हम लोग चल रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में लगभग 50 से 60% तैयारी हम लोग जो है 100% का करते हैं, आधार कार्ड का और जो है फोटो इलेक्शन आईडी का, लेकिन आते हैं लगभग 40 से 60 से 70%। किसी किसी बूथ पर 100% होता है, लेकिन एवरेज अगर निकाला जाए तो फिर वही हो जाता है 50 से 60% मतदान हुए हैं। इसी तरह से इसमें भी एवरेज जो है किसी किसी, मान लीजिए कि इसमें एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बोलते हैं इसको, वहाँ पर बूथ बोलते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस बोलते हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सीधा आप आए और अपना ज्वाइन किए और अपना काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो आइए अब फिर विराम देते हैं, क्योंकि समय का भी काफ़ी अभाव रहता है, तो एडजस्टमेंट के साथ चलना पड़ता है। तो 136वां सेशन को विराम देते हैं। इससे पहले हेड ऑफिस शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 63973607 और ईमेल एड्रेस है osembeoffice2001@gmail.com। और हमारा जो पब्लिकेशन है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके तहत हमने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब, जो कि मेरी ही किताब है और पब्लिकेशन भी मेरा है, उसके तहत 251 रुपये की किताब जाके उसको आप खरीद सकते हैं। और जो है कमरा नंबर 1 से 6 को राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ताकि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, जीवन भर का सफ़र है, 0 से 18, 18 से 58 का, और इस कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के अधीन कर देंगे। और जैसे पब्लिक ओपिनियन बनता जाएगा, बनता भी गया है, तो उसको लेकर पहला राष्ट्रपति शिव पुराण 12 जनवरी 175 करोड़ से पुष्पांजलि आरती ट्रूथ राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 जनवरी 175 करोड़ विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण पुष्पांजलि आरती ट्रूथ राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती ISB ट्रूथ लेकर 12 सनातन 175 करोड़ आदि शक्ति 175 करोड़ लाइब्रेरी के ISB पुष्पांजलि आरती ट्रूथ राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति 12 आदि शक्ति 175 पुष्पांजलि आरती ट्रूथ राष्ट्रपति भवन नंबर 5 मिथिला प्रत्येक वर्ष भवन मूर्ति, यानी कि मिथिला वर्ष के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्ष के, और जो है सो 108 उसमें 4 बजे 18 पुराण लोकस के बाद 7 लाख जो सरचायत हैं उनके वर्ष के पुष्पांजलि आरती ट्रूथ राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम 31 अगस्त 1946 का ब्रिटिश गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, फिर 2 सितंबर 1915 अगस्त 1900 का डॉक्यूमेंट इंटरिम गवर्नमेंट, फिर 26 जनवरी से भारतीय संविधान, फिर जो है 75 जो हम लोगों ने एनुअल बजट, रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट हम लोग पेश कर चुके हैं। और 17 इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन कर चुके हैं, उन सबके दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती की ट्रूथ और 6 मूर्ति बनाकर 6 पैर मूर्ति, शिव पार्वती विष्णु लक्ष्मी जो कि राम सीता हैं, कृष्णादा हैं, अमिताभ लासा हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट जो कि ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदम्बा त्रिनेत्र और नॉन वीडियो शिवा, और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती जी में सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशो दिक्पाल विष्णु और बेटा बेटी जो अपने आप को अरेंज में घोषित करते हैं। और जो है सरकारी जो स्टैंप लेकर भारत माता भारत पुष्पांजलि आरती करते रहेंगे और व्यवस्थित जो है आरती करते हैं। और प्रत्येक साल में 2 बार 14, 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर, और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे और 6 बजे सांझ व्यवस्थित से अच्छे राष्ट्रपति की आरती करेंगे, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 से। कहते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, संवैधानिक ह्यूमन कैपिटल पथ पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पर बनना हम लोगों का अधिकार है, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों ह्यूमन कैपिटल पथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो सिद्धांत है 1929 से AD = AS = एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट = एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ 0 से 18 और 18 से 58 बीच में आगे प्रस्तुतिकरण करना है जनता में, कि शारदापुर पहुँचे और अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के साथ जो है इसका निर्माण करें, ताकि जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है देश को ह्यूमन कैपिटल की ओर ले आए। क्योंकि हम अपनी सोच को बदले, जो 1947 में था कि अब प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी की आवश्यकता है। फिजिकल क्रेडिट सैलरी जो है आधा वेतनमान है, मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं, जम लेते हैं, आगे बढ़ते जाता है काम, उसी में जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दिया गया है। 6 माता पिताओं के द्वारा कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सद्धाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम, प्रत्येक अमित कुमार झा की लेखनी के साथ, अमितेश्वर झा की लेखनी के साथ ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब 251 रुपये में खरीदें और व्यवस्थित स्वरोजगारी निर्माण करने के लिए अपने
पुष्प चढ़ाएं ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, अपनी इच्छा प्रकट करें और देश में पब्लिक ओपिनियन तैयार करें कि हाँ 3 बजट होना चाहिए, एनुअल बजट, वन एडेड मिनिस्ट्री, रेलवे बजट मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट, ताकि हम सब स्वरोजगारी सैलरी डबल सैलरी, 1 फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर जो हम लोग ले रहे हैं और एक जो है फिजिकल क्रेडिट से यूनिफॉर्म रूप में होगा। इसमें जो है इंजीनियर और ग्रेजुएट का एक वैल्यू हुआ, लेकिन उसके बाद वो फ्री है क्योंकि अर्थव्यवस्था में 4 इकोनॉमी टहल रहे हैं, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक मिक्स्ड इकोनॉमी, चौथा हो गया दस्तावेजी इकोनॉमी। तो इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।